11.2 फर्स्ट 9-10 क्वेश्चंस तक ऑलमोस्ट हो चुके हैं. So let me consider a few more questions to have a better idea. This is your question number 10. Integral is 1 over x minus root x. Yes, any idea क्या करें? रूट एक्स कॉमन इन ब्रैकेट रूट एक्स माइनस 1 बचेगा. पुट रूट एक्स माइनस 1 को टी. ये कॉमन प्रैक्टिस से ही अंडरस्टैंडिंग बनेगी. इसको टी लेने से बेनिफिट करो डिफरेंशिएट. रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है. 1/2 रूट एक्स dx आ गया dt के इक्वल. 1 का डेरिवेटिव 0 और dx by root x is 2 dt. dx by root x क्यों इसे अलग करा? लुक एट योर क्वेश्चन. ये रहा dx by root x. तो इंटीग्रल अगर ध्यान से देखें क्या बच गया. dx by root x को लिख सकता हूं मैं 2 dt. 2 तो चलो कांस्टेंट था और डिवाइड में क्या बच गया t ओनली. 2 log t 1/t का इंटीग्रल log t. t की वैल्यू जो भी रखा था रिप्लेस कर देंगे एंड आवर रिक्वायर्ड आंसर. ये लाइट्स ऑन करो जरा. ट्यूब लाइट्स. ट्वेल्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं इंटीग्रल है x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू x की पावर 5. इस तरह के फैक्टर को देखकर ठीक लगता है कि मैं इसको t लेने वाला हूं. बट वो t लेने से पहले तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा. 3x स्क्वायर आएगा. x स्क्वायर इसमें से अलग करो तो x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं x पावर 5 को. आई थिंक द आइडिया इज क्लियर. अब आप जब इसे t लोगे एक तो इससे x क्यूब कितना आ गया t प्लस 1 और डिफरेंशिएट कर दो 3x स्क्वायर dx आ गया dt एंड x स्क्वायर dx आ गया dt बाय 3. ये श्योर है अगर यहां मान लो x5 की जगह x6 होता वी कैन नॉट सॉल्व दिस. तो वो लिमिटेशन है x5 है तभी मैं ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं डेरिवेटिव्स को इंट्रोड्यूस कर सकता हूं. ये याद रखना. सो मेरा इंटीग्रल अब किस में चेंज हो गया देखें जरा ध्यान से स्टेप बाय स्टेप. चलो x क्यूब माइनस 1 कितना था t की पावर 1/3. ये क्या था x क्यूब t प्लस 1. ये क्या है x स्क्वायर dx
dt/3। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन से चेंज कर दिया सब कुछ इन टर्म्स ऑफ t। 1/3 बाहर। हाउ विल यू इंटीग्रेट दिस? Open the bracket. Laws of exponent class 7. Base same, powers are added. We already have learned the method how to integrate this. T power 4/3, power 4/3 plus 1 upon 4/3 plus 1, और ये दे देगा पावर n plus 1 upon n plus 1 प्लस c। बस पावर सॉल्व कर दो, p की वैल्यू जो भी आपने माना था रिप्लेस कर देंगे, योर आंसर। Everyone in the online class, please mark your attendance. इसके बाद तो बहुत सिंपल है, 13, 14, 15, 16, 17 इन और हो, बहुत सिंपल और डायरेक्ट है। 19 एंड 20 मैं करवाऊंगा, बट पहले 20। And all in online class, they can check it out. This is your slide number 48, जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। Rationalize, okay, लेंथी बना देगा। नीचे वाला टी लो, ऊपर डेरिवेटिव, आंसर। इसे टी लिया, डिनोमिनेटर को टी, डेरिवेटिव इसका क्या होगा? इसका e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, और 2x का 2r माइनस 2x का माइनस 2 2 कॉमन और RHS ने ले लो। क्वेश्चन क्या बन गया? आंसर दिस इज एक्सैक्टली dd/2, नीचे t था, इसके बाद तो p की वैल्यू रिप्लेस, आंसर। अभी तो चीजें इजी हैं, स्टार्ट ही करा था इंटीग्रेशन, और हमें पता है एक्सरसाइज वाइज है तो ये सब्स्टिट्यूशन स्पेस भी है।
जब सारे मेथड हो जाएंगे और बोर्ड के हिसाब से सोचिए, कोई भी मेथड क्या रूट लगेगा, वो आइडेंटिफिकेशन, दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क, और वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही बनेगा, कोई और शॉर्टकट नहीं मिलेगा। यस, इससे तो कभी नहीं हो सकता। डी लेंगे जनरली तो नीचे वाला ही है, क्योंकि ऊपर होगा तो डीएक्स के साथ ये पूरा dt में बनना चाहिए। पहला स्टेप क्या है वो बस नोट कर लीजिए, डिवाइडिंग बाय e पावर x। चेक करो बेनिफिट, फर्स्ट टर्म e पावर x माइनस 1 अपॉन e पावर माइनस x को ये लिख सकता हूं 1 अपॉन e पावर x इज e पावर माइनस x, नीचे क्या आ जाएगा, how will you solve this? सिंपल, कोई पिछला क्वेश्चन अब बनाया है, इसे नीचे वाले डिनोमिनेटर को t लीजिए, ऊपर डेरिवेटिव dt बाय t की फॉर्म में मैंने चेंज कर दिया। तो एक ये सिंपल क्वेश्चन है, tan स्क्वायर 2x माइनस 3, tan स्क्वायर को इंटीग्रेट करने का एक ही तरीका है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया। secant स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिया इसे, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अभी secant स्क्वायर का इंटीग्रल tan x होता है, बट एट द सेम टाइम अंदर वाले का डेरिवेटिव 2 उससे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, और x 1 का डेरिवेटिव x आ गया प्लस c, आंसर। आपको इतने क्वेश्चंस हो चुके हैं, 24 बहुत इजी है। करिए आइडेंटिफाई कैसे होगा, यस एनीवन, करके देखो नहीं होगा। नीचे से कुछ कॉमन है, वो कॉमन
क्या बचेगा? आप बता दो। नीचे वाले को टी, ऊपर डेरिवेटिव वाले। तो हर बार ये नहीं है ना कि भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चन बना कर देंगे। एक छोटी सी चीज कर दी, एक्स्ट्रा से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन, 1 cos स्क्वायर एक्स और उसके साथ मल्टीप्लाई है 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। यहाँ पावर 2 की जगह 20 भी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड विल बी द सेम। ये चेंज नहीं होना चाहिए। यू विल रियलाइज दिस वेरी सून व्हाई। वन बाई कॉस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर होता है, कोई नई चीज नहीं करी, 10 की रूल। सिंपल आइडेंटिफिकेशन, नीचे वाले इसे विद स्क्वायर नहीं कहूंगा, 1 माइनस tan x को t लिया, ऊपर डेरिवेटिव, प्लस माइनस को आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से कि जैसे ही ऊपर सीकेंड स्क्वायर x dx दिखाई दिया, ये मन में आ जाता है कि हाँ कहीं ना कहीं tan को t लूंगा तभी सीकेंड स्क्वायर इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो ये क्या दे देगा, माइनस सीकेंड स्क्वायर x dx इज dt, और सीकेंड स्क्वायर x dx आ गया माइनस dt, इंटीग्रल बन गया माइनस dt बाई टी स्क्वायर, 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रल एनीवन निकाल तो सकते हैं हम फॉर्मूला से, बट मैंने रिकमेंड करा याद करो, 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी, टी की वैल्यू रिप्लेस, your required answer. Remember, whenever you are coming for your other subjects, टाइप ऑफ प्रैक्टिकल मैंने बता दिया है, उसी दिन आपका मैथ्स का रहेगा, राइट? वो रोल नंबर वाइज वो दिन स्कूल आ रहे हैं, उनका मैथ्स का सेकंड हाफ दिन, क्योंकि उसमें कोई रिटर्न नहीं है, कुछ नहीं है, आपसे सिर्फ मैंने मैथ्स के बेसिक फॉर्मूला पूछे हैं, और फाइल आपके साथ में होगी। ट्वेंटी 28 क्वेश्चन के देखिए, cos x upon root of 1 plus sin x. Anyone? अब इसका डेरिवेटिव करने को आ जाए तो बहुत लेंथी है, कैलकुलेटिव है, तो क्वेश्चन रूल लगाना है। एज एन इंटीग्रेशन भी बहुत आसान है, नीचे वाले से टी लिया, ऊपर डेरिवेटिव, क्वेश्चन विल रिड्यूस टू dt by root 3, 1 by root 3 का इंटीग्रल 2 root 3 होता है, t की वैल्यू रिप्लेस, योर आंसर।
Any step which is not clear, one upon one plus cot x. अब एक इस क्वेश्चन की हेल्प से तीन और क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे हैं। कौन कौन से? वन अपॉन वन माइनस कॉट एक्स होता, वन अपॉन वन प्लस टैन एक्स होता, या वन माइनस टैन एक्स। वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग फॉर दिस क्वेश्चन, सेम रूल इन तीनों के लिए आएगा। साइन कॉस में चेंज कर दो, कॉट को लिख दिया कॉस बाय साइन, टेक एलसीएम और रीअरेंज। आई एम श्योर ये क्लियर है, यहां तक पहुंच जाएंगे। तो एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, देखो ना, अगर आप इसे t मान लिया, चलो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस कॉसिक्वेंस पर x होता है। कहाँ है ये क्वेश्चन? इसलिए करेंगे सर। अब जो स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। वाई 2 वो इस स्टेप से क्लियर हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। टू साइन एक्स को साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं। दिस द रीजन मैंने स्पेस क्यों छोड़ा था। प्लस कॉस एक्स कर दो, बैलेंस करने के लिए माइनस कॉस एक्स कर दो। कंबाइन फर्स्ट टू लास्ट टू। What next? Separate. That's it. पर्पस यही था। अब इसके बाद दोनों के साथ, इसे इसके साथ और इसके साथ सेपरेट कर दो। चेक दिस आउट। सेपरेट करते ही क्या बन जाएगा? हाफ ऑफ ये और ये तो डिवाइड होकर 1 दे देगा, प्लस हाफ इसके साथ भी आ रहा है। कहाँ ये आ गया? सेपरेट करते ही हाउ विल यू इंटीग्रेट दिस? नीचे वाले को t, ऊपर डेरिवेटिव है डायरेक्टली। माइनस आएगा साथ में, माइनस को सिर्फ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो x बाय 2 माइनस बाहर आ जाएगा और dt बाय t, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आपने यहाँ क्या किया है इस इंटीग्रल में? इसे t सब्स्टिट्यूट किया। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे एक माइनस साइन कॉमन आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है ये टेक्स्ट बुक का। इंटीग्रेट रूट
tan x upon sin x into cos x. Yes. एनी आइडिया क्या लगता है क्या करें? हिंट दे देता हूं, रूट tan x से रैशनलाइज कर दे, रूट वाली टर्म आ गई है तो एक कॉमन अप्रोच वही रही है, रूट tan x से रैशनलाइज करते हैं, देखते हैं क्या होगा। इनटू रूट tan x डिवाइड बाय रूट tan x। ऊपर कितना आ गया? tan x रूट के जो रूट, ये एज इट इज tan x क्या होगा? sin y cos, इस tan x को sin y cos लिख दिया, बाकी इसके आगे क्या बचा होगा कोई साइन से साइन कैंसिल, cos इंटू cos, cos पर ऊपर आकर secant स्क्वायर हो गया। चेक करिए, मैंने अभी तक इंटीग्रेशन की तो बात भी नहीं करी है, सिर्फ मैंने इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व किया और सिंपल फॉर्म में लाया। हाउ विल यू इंटीग्रेट दिस? tan x को अब आप t पुट करिए ऊपर डेरिवेटिव, so dt by root t which is 2 root t, मतलब 2 root tan x plus c is your required answer. सोशल ट्रीटमेंट में उनका मुश्किल सा लग क्या है, बट ये ए लाइन पर है और यहाँ तो स्क्वायर दिया है, मैं तो थोड़ा चेंज कर रहा हूँ इसको 10 कर, बाकी मैं किसी और टर्म में मिला सकता हूँ। लुक केयरफुली, इसे एक साथ करो, ये पहले मैं ये वाली टर्म लिख देता हूँ इनटू, ये क्या लिखा है एक्चुअल में 1 प्लस 1 बाय एक्स लिखोगे, एक्स को सेपरेट कर दो। अब फिर से देखो क्वेश्चन का आंसर क्या करें, पुट x प्लस log x को t, ये आ गया डेरिवेटिव, इंटीग्रल विल बिकम t पावर 10 dt, which is t पावर 11 upon 11 plus c, t की वैल्यू रिप्लेस, आंसर। Any doubt to anyone?
सॉल्यूशन तो आपको हर रेफरेंस बुक में, वेबसाइट से हर जगह मिल जाएंगे। सो फोकस शुड नॉट बी ऑन मेकिंग अ नोट ऑफ दिस, केवल से कॉपी करना मेरा पर्पस है। अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट, प्लीज उस पर फोकस कीजिए। एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ tan inverse x power 4 upon 1 plus x power 8। So question seems to be very difficult, बहुत easy है। tan inverse x power 4 को t लीजिए, इसे देखो या इसे देखो या इसे, वो आप सोचिए कैसे रिलेट करें। a t लिया, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x पावर 8 आ गया, इनटू 4x क्यूब आएगा, इसका भी तो डेरिवेटिव होगा चेन रूल से, इनटू dx इज dt, 4 RHS में आ गया और ये बच गया। क्वेश्चन क्या बन गया? 1/4 sin t dt, और साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस टी। टी की वैल्यू रिप्लेस विद tan inverse x power 4, your required answer। देखिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे बस, एमसीक्यू में दिया है, मैं डायरेक्ट से क्वेश्चन लिख रहा हूं। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इसी के साथ हमारा स्लाइड नंबर, अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूं तो 57 तक बेसिकली करवा दिया है मैंने। यस, अब ये टेक्निक बेस्ड है, अगेन 10th क्लास का एक बेसिक रूल सोचो, ऊपर 1 लिखा है और 1 क्या होता है? I hope this is clear. Next, what should we do? Separate. 1 की वैल्यू रख दी, अब 1 तो लिखा ही नहीं था, हिडन में था, ये सोचना पड़ेगा। 1 की जगह ये लिख दिया, सेपरेट करा, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स हो गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कॉसीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आ गया, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan x, कॉसीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स। सी, अब फॉर्मूला आप याद नहीं करेंगे, एग्जाम वाले दिन शायद सामने रखकर बैठ जाएंगे, कैसे बात बनेगी जब आपको बोर्ड का पेपर नवंबर में देना होगा? कैसे बात बनेगी? मुझे समझ नहीं आ रहा है, फॉर्मूले को याद ही नहीं कर रहे क्लास में। डायरेक्टर मत एक्सपेक्ट करना कि एक रात पहले बैठोगे और आप लगा लोगे सारे फॉर्मूलाज
आपके आ जाएंगे दिमाग में. It takes lot of time, energy, written practice, बोल के कैसे करके वो आपको टेक्निक लगानी है. तो वो डेरिवेटिव से लेकर इंटीग्रेशन से लेकर ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिगो, क्या चीज कहाँ और इनवर्स में यूज होगी, तो वो आप ही को प्रैक्टिस से ही बनेगा. अभी तो फॉर्मूला स्टार्ट हुए हैं, अभी बहुत सारे फॉर्मूलाज आने हैं, बाकी है इंटीग्रेशन. तो अभी तो मैंने फॉर्मूलाज इन जनरल लिए ही नहीं है, अभी तो बेसिक आपके जो डेरिवेटिव से कन्वर्ट होकर आए हैं उनकी बात हुई है. अब हम धीरे धीरे फोकस करेंगे न्यूअर फॉर्मूलाज जो आने वाले हैं स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इंटीग्रेशन. तो कंप्लीट विद दिस एक्सरसाइज इन योर होमवर्क based on method of substitution. Everyone in the online class, please mark your attendance. Have you all submitted your activity file? Sir, I've submitted my activity file online. I haven't submitted it offline. That will be with me, that I will cross check. Chali, ending the class now.